वीडियो में अब यहां से एक नए सिरे से तैयार करिए। भारत का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट राज्य कौन है, यानी कि भारत का पूर्वी और पश्चिमी राज्य। आप देखोगे आपको पता चलेगा। देखो रिजल्ट के लिए ना पागल बनना पड़ता है, ये याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कौन कौन कह रहा है? बहुत सही कह रहा है क्या? एकदम एकदम लगे रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन का साथ छोड़ दोगे आपको आंसर का साथ मिलेगा ही नहीं, ये याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, राजस्थान के चक्कर में नहीं पड़ोगे आप। गुजरात का कच्छ जो है सबसे आखिरी इलाका है, ठीक है ना। राजस्थान जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, ये पूछा जा रहा है लैटिट्यूड। तो हमने क्या किया था, सोचो, हमने आपको बोला था कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख करके रखोगे। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात या पूर्व, तो पश्चिम होगा पहली चीज, पूर्व तो होगा नहीं, तो पूर्व वाला काट दो, है ना। और पश्चिम राजस्थान, राजस्थान भी नहीं होगा, अभी आपने देख लिया। तो राइट आंसर 14 का ए। आपको ये रट लेना है, किसी भी हाल में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ईस्ट लैटिट्यूड है या वेस्ट लैटिट्यूड है, थोड़ा यहां कंफ्यूजन आपको होगा। ईस्ट लैटिट्यूड, हम लोग नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है, आपको याद है ना। हमारा जो प्लेस है वो कहाँ है? आरती तोमर। कैसे हो आप आरती? बताओ आप। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्लियर रखिएगा अपने आप को। 68 डिग्री यानी 68.7 डिग्री ईस्ट होगा। यहां कंफ्यूज मैंने आपको किया अभी। आप लोग क्या समझ रहे थे कि ये वेस्ट में गुजरात है तो वेस्ट होगा, नहीं, लैटिट्यूड एक ही होगा। नॉर्थ और ईस्ट है हमारा ऊपर, ये लॉन्गिट्यूड नॉर्थ में आएगा, ये कभी साउथ नहीं देखोगे आप इंडिया का, और लैटिट्यूड ईस्ट में ही आएगा, वेस्ट नहीं दिखेगा। आप समझ में आया? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे जरा दे, रैपिड फायर राउंड है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, एक बार ब्रह्मास्त्र वाले चैप्टर को खत्म कर लेना है। अब अगर देखा जाए तो गुजरात और वालोंग जो अरुणाचल प्रदेश में, इनमें टाइम का अंतर कितना हो जाएगा? अब आप खुद ही बोलो। 30 डिग्री का तो डिफरेंस है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25, मुझे याद है पूरा का पूरा। तो कितना डिग्री डिफरेंस होगा भाई? 2 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा। क्यों होगा डिफरेंस? मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है बच्चों, ये याद रखिएगा। ये मेरा अपना गणित नहीं है भाई। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। क्या होता है? 4 मिनट। और देखोगे आप 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 होता है, लगभग 30 डिग्री हो गए। और ये 30 मिनट में गुना 4 करोगे 120 मिनट। क्या लग रहा है, अगर आपको अलग अलग टाइम टेबल भारत में दिया जाए तो 2 घंटे का अंतर हो गया कि नहीं? लेकिन ऑफिस आवर एक ही टाइम में 10 बजे ही रहता है सब जगह, आप वहां जग जाओ पहले, वो उसकी बात है ना जी। 2 घंटे बहुत जबरदस्त। अब चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करिए। हम आते हैं अगला, क्योंकि ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया हुआ है, तो आपको करते जाना है। डंकन जल संधि कहां है? डंकन का जल संधि, डंकन पैसेज, आपको कहोगे तो मैप में मैं दिखा दूंगा। डंकन पैसेज कहां है भाई? थोड़ा टाइम लगाइए लेकिन सोच के बताइए। उसके नीचे है 9 डिग्री चैनल, लेकिन डंकन पैसेज, आरती तोमर, आकाश एंड कृति, कृति कहां खो गए आप? बताइए डंकन पास कहां है? अच्छा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बढ़िया लगा कि नहीं लगा? अंडमान निकोबार से क्या लगता है, क्वेश्चन नहीं आता है? नहीं, मूर्ख ही है। आप लोग मूर्खता नहीं करोगे, मेरे यहां पढ़ने के बाद तो नहीं करोगे, याद रखना। यूजीसी नेट निकाला असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है ना। आप लोग ये जानते होंगे कि यूपीएससी है, नहीं, उस लेवल के जो भी एग्जाम है वो टफेस्ट है। साउथ अंडमान डंकन पास, चलो देखते हैं भाई। बताओ डंकन पास कहां है? क्या मैप में दिखा दूं? मैप में देखना चाहोगे आप लोग? मजा आएगा नहीं? बहुत लोग कह रहे हैं सर मैप में दिखा दो, चलो दिखा देते हैं भाई। डंकन पास, देखो डंकन पास कहां है, आपको भी मजा आएगा। अभी अंडमान सी में है, पहली चीज कहां दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल में अंडमान सी, ये भारत का ही एरिया है। डंकन पासेज किसके किसके बीच में है, क्लियरली दिखो आप, ये है अपना भारत, ठीक है ना। ये डंकन पासेज है, पासेज का मतलब होता है जो पास है। अब ये आपको लिटिल अंडमान के ठीक ऊपर है, किसके ऊपर है भाई? लिटिल अंडमान के ठीक ऊपर है, माउंट हैरियट, यहाँ पे एक चट्टान है, डंकन पासेज। अब आप खुद इसका आंसर कर पाओगे, बोलो। मिनिकॉय मालदीव है, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, इसी के बीच में है ना। राइट आंसर तो आप समझ ही गए,
लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। साउथ अंडमान कहना सही रहेगा क्या? नहीं, यही सही होगा, साउथ अंडमान नहीं कहना सही रहेगा। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, याद रखिएगा। अभी कभी मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर ही कर दूंगा जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए याद आ जाएगा। पटना का स्थानीय समय भी पूछ रहा है, क्वेश्चन ऐसा बनाओ ना ताकि आपके एग्जाम का हो। अब पढ़ रहे हैं, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा जीवन में, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा पढ़ना है कि लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन तो कर रहे हैं, है कि नहीं। आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, सारा ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फालतू का टाइम मैं देता नहीं हूँ कि ये भौकाल बना दूं, व्यूज ले लूं और ये वो नहीं करना है। आपको चैनल करना है सब्सक्राइब और क्वेश्चन करते जाना है। कवारती और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री। तो चलो देखते हैं, आप आंसर तो करो पहले। अगला है अमिंदवी और कवारती के बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है। किसके किसके बीच में भाई? वो ताऊ जल्दी से बता दे किसके किसके बीच में है। ठीक है ना। तो ये है आपके कवारती और अमिंदवी, यही सही राइट आंसर है क्या? मिनिकॉय। पहले मिनिकॉय आप याद रखना, 9 डिग्री में एक पार्टी जो है वो मिनिकॉय है और दूसरी पार्टी कवारती है। 18 का ए इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा 18 का ए कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट उसका इंतजार कर रहा है। समझ में आया? कवारती एंड मिनिकॉय। आपको ये याद कैसे होगा? आप भी सोचोगे सर याद कैसे होगा, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। मिनिकॉय सबसे नीचे है। आपने वो मालदीव से लफड़ा जो हो गया था, मालदीव ने ज्यादा उड़ रहा था तो भारत वालों ने उनको औकात दिखाया था, उस समय बड़ी मैप आता था, मैंने भी वीडियो बनाया था। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है। मिनिकॉय और कवारती के बीच में है, या कन्नानौर या कवारती जो आप कह लो, ये है 9 डिग्री। उसके ऊपर अगर आप आओगे तो फिर 10 डिग्री भी आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक से आगे वही मानक जो भारतीय समय। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये मैं बहुत देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी से जल्दी दे दनादन वीडियो को लाइक करते चलना है। लाइक करने में क्या पैसे कटे किसी के नहीं कहे? बताओ यार, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो वही होगा ना जो भारत का होगा। भारतीय ग्रीनविच कितना आगे है? अरे दे दनादन करते जाओ यार, दे दनादन मूवी देख रहे हो, बस दे दनादन क्वेश्चन करते जाओ। प्यास लगे एक गिलास पानी पियो, थोड़ा टहलो, लेकिन क्वेश्चन पे बैक आओ, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे की जब क्लास होगी तो आपको पढ़ के रिवीजन करके रेडी रहना है, ताकि क्लास हो तो दे दनादन क्वेश्चन करते जाओ, आपको लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन तो हमारा हो रहा है कि नहीं है? हाँ वही होगा। कृति का कहना है कि बी 5.5 घंटा आगे है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 30 मिनट इंडिया स्टैंडर्ड कहां से गुजर रहा है? अब 8.5 डिग्री है, ये आप खोज नहीं पाओगे ना, आप में पूछेगा तो मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा इसमें। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पास कौन सा लोकल जो है वो यहाँ है, कभी कभी ये पूछा जाता है। तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरता है, सीधा रट लो, बीएचयू के बगल में है मिर्जापुर, तो वहां लोग जाते थे और उसको चेक करते थे। भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है। आप लोग पेड क्लास वाले बच्चे, सुबह ही मैंने लिखवाया है, बताओ इसका राइट आंसर। सीजी एपी मैंने लिखवाया था, यूपी एमपी सीजी। अब बताओ इसका, जो नहीं बताओगे मैं मान लूंगा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन उनका नहीं लग रहा है। जो भी बच्चे नहीं बताएंगे मैं समझ जाऊंगा। अरे आपको तो दे दनादन बताना है। 23 का मैं खास करके इंतजार कर रहा हूं, आकाश एंड बाकी लोग बताओ जल्दी। आकाश पताल सब एक कर देंगे हम, अगर नहीं याद हुआ तो बड़ी पिटाई लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं मैं, क्वेश्चन बनाना आपका धर्म है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आपको मैं सजा दूंगा, और वो सजा किस तरीके का होगा मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, मुझे भी बुरा लगता है भाई, मैं भी इंसान ही हूं ना, कि नहीं लगना चाहिए, मैं पत्थर का बनाऊं। एक बात याद रखो, जो जितना हर्ट होता है ना उतना साफ दिल का होता है, और वो उसको लोग उतना ही धोखा देते हैं और वो जीवन में उतना ही आगे जाता है। ये सारा चीज जुड़ा हुआ है। ब्रह्मास्त्र क्लास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सबके नजदीक रख देगा और आपको सफल बनाएगा। सब लोग हो जाए साथ में, ईश्वर अल्लाह सब आपके साथ हो जाए तो आपका तो रिजल्ट होगा ना। आपको इस पे फोकस रखना है, ये फालतू की बवंडरबाजी में नहीं पढ़ना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ।
तो आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में आप हो तो आप रहना है। सभी को टेलीग्राम व्हाट्सएप जुड़ गए हो। महाराष्ट्र, बहुत सही बच्चा। आकाश, रिजल्ट आपका लिखा हुआ है, बस डटे रहना, ये याद रखना। अब देखो भारतीय मानक, अब दूसरा किसी ने बताया कीर्ति बी सी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा। देखो यूपी था, एमपी था, सीजी था, आंध्र प्रदेश था, ये सब था। कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट? ये तो खैर आपको मालूम ही होगा, इसमें ज्यादा मुझे बताना है नहीं, है कि नहीं है, ये आपको पता है। अभी आपके दिलो दिमाग पे 2-3 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, इन पे एक साथ हमला बोलो। 26 और 27, अरे थोड़ा क्वेश्चन किया करो यार। ज्योग्राफी कर रहे हो तो लगना चाहिए कि हाँ ज्योग्राफी कर रहे हैं, और डेली सुबह 7 बजे जुड़ जाया करो, है ना, जीवन बदल जाएगा आपका। चलिए अब बताइए कि 10 डिग्री चैनल कौन कौन किसको अलग करता है? कौन बता रहा है? हो गया, फंस गए ओबामा। देखो 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो पहला तो 8-9 डिग्री अभी मैंने क्लियर कर दिया था, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। नहीं पता है, रट लो, अंडमान और निकोबार। यहां तो ऑप्शन दे रहा है ना भैया कि नहीं दे रहा है? अंडमान और निकोबार के बीच में है। किसने किसने सब्सक्राइब किया और क्वेश्चन का आंसर किया? जो क्वेश्चन का आंसर करेगा रिजल्ट उसका पक्का है, बाकी लोग झूलेंगे। बताइए। चलो अगला है 800 पूर्वी दिशांतर और कर्क रेखा का मिलान बिंदु। अब बताओ इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे आप? 27 नंबर, 9वीं फेल में दम है क्या? नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं। 26 का ये हो गया, 27 राइट आंसर। 27 का डी होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप सीधे रट लेना। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा ऐसा है जो भारत को 2 भागों में लगभग लगभग विभाजित करता है? आपने बार बार इससे भेंट किया है, बार बार इसको सुना है, देखा है। कौन है वो क्वेश्चन, कौन है वो लोग, कौन है वो, बताइए जरा। अंडमान निकोबार 27 का डी राइट आंसर है। तो भाई ये है 23.5 डिग्री उत्तर, यही है जो भारत को 2 भागों में। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? कर्क रेखा का ट्रिक देंगे, है ना। छगू राम बंझा मित्र हैं, याद रखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए। छगू राम बंझा, मैं हट गया हूं ताकि आपको दिख जाए। छगू राम बंझा मित्र हैं, मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल और झारखंड, रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, छगू, है ना। तो अब देख लो, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सब है। उपयुक्त सभी कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर के, अभी मैंने बता दिया है। ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी बताइए। सर मारे आंसर करने में कि कैसे आंसर करे। ओ हो, इतना छोटा काम है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित? आप सोचिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब तो हो गया, लेकिन अब इसके उत्तर में पूछ रहा है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तो है ही। मणिपुर कहां है? मिजोरम से नीचे है, ऊपर है? अरे बोलो ना, मैप दिखा दूं आपको मैं। त्रिपुरा नीचे है, मणिपुर ऊपर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरे इजी क्वेश्चन तो सब कर रहे हैं भाई, आप करके दिखाओ। मणिपुर मिजोरम के ऊपर है,
त्रिपुरा के ऊपर है, तो यही राइट आंसर होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैप को देखो, कितने लोगों के पास मैप है, हाथ उठा करके जरा एक बार बता देंगे। और कितने लोगों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। रिजल्ट ऐसे ही नहीं आता है बैठे बैठे, रिजल्ट के लिए शरीर को गलाना पड़ेगा, हर किसी को गलाना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जो बैठे बैठे रिजल्ट ले ले। दौड़ने जाते हैं बच्चे सुबह सुबह। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है, बताइए। कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? छगुराम बंजाम मित्र है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ये है ट्रिक, अभी मैंने ऊपर लिख दिया है, नोट कर लो। जो लोग होशियार बच्चे होंगे नोट करके अपना समय कीमती बचाएंगे। कर्क रेखा से निकटतम। अब आप सोचो कर्क रेखा के निकट में कौन है भाई, जल्दी से बताओ। ए अगरतला कह रहे हो आप, बहुत सही कह रहे हो, क्या देखे जरा। और इसी के साथ राइट आंसर है गांधीनगर। गांधीनगर नजदीक है, ठीक है ना, क्योंकि गुजरात है वहां पे। कौन से कर्क रेखा के नजदीक है, ये आप में नहीं पूछेगा ज्यादा, बस एक दो क्वेश्चन कर लो। भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। चलो जल्दी से बताओ, ये मैंने अभी आपको होमवर्क दिया था, पेड वाले बच्चे जल्दी से करेंगे इसको आंसर। 68 डिग्री 7 मिनट से वेस्ट होगा क्या? वेस्ट जहां भी होगा नहीं होगा, हमारा ईस्ट लैटिट्यूड है ना। नॉर्थ और ईस्ट जहां भी होगा वही राइट आंसर होगा। ये साउथ हो गया तो नहीं होगा। देखो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड हो गया, नहीं होगा, तो बच गया कौन? सी। ये रट लो, कितने लोगों ने किया जरा मैं देखूं एक बार। अरे क्या हालत हो गई है, टफ क्वेश्चन आ नहीं रहा है, सब दुम दबा के भाग रहे हैं। एग्जाम में क्या करोगे, पढ़ाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? अभी मैंने ट्रिक दिया है, बता दो किससे नहीं गुजरती है, मैं देखना चाहता हूं। कृति थोड़ा फास्ट करिए, थोड़ा अपडेट रहिए। कायरों की कोई जमीन नहीं होती। चलिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि मिजोरम त्रिपुरा है, ठीक है ना। जाड़ों में कौन सा जोड़ा, सॉरी जोड़ों की बात हो रही है। भारत का 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का अक्षांशीय विस्तार, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, आइए। सो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये जोड़ा यानी कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको डेटा पता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है
सिटीज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है? दंडकारण्य। भगवान राम को दंड यही दिया गया था, इसीलिए इसका नाम है दंड का आरण्य। दंड का आरण्य, दंड आरण्य मतलब जंगल, वो जंगल जिसमें दंड दिया गया था। उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला भारत का, जल्दी से जल्दी दे दनादन याद करते जाइए। जो मजेदार बात आएगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करते चलेंगे। और सबसे जबरदस्त बात, अपने आप से गद्दारी नहीं, याद रखिएगा। दुनिया को झूठ बता दो, आपको अपने आप से नहीं। ले है, जैसलमेर है, कच्छ है या बाड़मेर है। सबसे बड़ा जिला है कौन? क्या आपने कभी याद करने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा जिला ये है? नहीं, सबसे बड़ा जिला आपने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। थोड़ा उसके बारे में एक दो बार पढ़ लेते तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ये है कच्छ, सबसे बड़ा जिला है कच्छ। ठीक है। भारत में निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। बताइए जल्दी से। अब पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है भाई? अंडमान निकोबार। इनमें सबसे बड़ा है। असम कुल मिलाकर किन राज्यों के शासित प्रदेशों से? असम कितने राज्यों और के शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? अब मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, एकदम मैप को एकदम रट जाना है। असम याद है? नहीं याद है? सोच करके बताइए, नहीं तो मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। असम की बात हो रही है। असम एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट है, आपको सेवन सिस्टर्स तो याद ही होगा, वो लगभग सभी स्टेट से जुड़ा। आपको याद होगा असम में एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, अब थोड़ा इनएक्टिव मोड में है, इसलिए करता था मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये किसी की गुंडई बर्दाश्त नहीं करती है, भले अपने गुंडई फैलाते रहे, है ना। तो इन लोगों को आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट को या इंसर्जेंसी को कैसे टैकल किया इन्होंने, ठीक है कि नहीं। सॉफ्ट, देखो सॉफ्टनेस से देश तो नहीं चलता है, मेरा ये मानना है। थोड़ा तो हार्ड होना पड़ेगा भाई, नहीं हार्ड होगे तो लोग तो इतने ताक में बैठे हुए हैं तो आपके सामने आपके थाली से आपका निवाला छीन के भाग जाए, है कि नहीं है। तो आपको तो थोड़ा सा ये संभलना पड़ेगा। असम का देखोगे आप, असम नहीं याद आया, चलो दिखा देते हैं आपको। आप भी कहोगे सर हाँ हमें देखना जरूरी है, तो आइए, ये है, सॉरी ये हो गया असम। आप हमारे प्यारे भारत के बाउंड्री पे आओ और यहाँ असम है बांग्लादेश। इस बांग्लादेश के ठीक ऊपर का जो ये इलाका है ये है आपका असम। अच्छा ये हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, चलो हम आपको दिखाते हैं। देख लो ये असम है। असम की जब बाउंड्री लगती है, पहला तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से भी लगती है, मणिपुर से भी लगती है, त्रिपुरा से लगती है, क्या बताइए, लगती है, मिजोरम से भी लगती है। 2 3 4 5 6 और 7, क्या सही बात है? सात स्टेट से ये लगता है। सोचो इकलौता एक ऐसा है। तो आपको मैप आपके ध्यान में रखना है। मैप अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सब असम से लग रहा है ना, ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर के टाइम में इधर छोटा सा एरिया लगता है बांग्लादेश, बांग्लादेश तो खैर जुड़ा हुआ है ही। तो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आपने सुना होगा, ये सब आतंकवादी संगठन यहीं पे थे। तो 7 इज द राइट आंसर है ना जी। 7 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा आप एक बार बता दो। 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर 7। आप सभी को ये 10,000 MCQ सेट करने ही करने हैं और इससे भागना नहीं है। जो भाग जाएगा वो नहीं आएगा दोबारा, ये याद रखिएगा। उसके लिए मौके नहीं आएंगे। भागना किसी चीज़ का समाधान नहीं है। कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रहा हो, शांति से बैठो, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, आपको उसका समाधान मिलेगा ही मिलेगा। परेशानियां आती हैं। 7 राइट आंसर होगा। आपको मैप को पढ़ना पड़ेगा, कौन सा चीज़ कब पूछ दे कोई नहीं जानता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्ट? बदरपुर दिल्ली। अब ये छोड़ दो, ये मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। आप कर सकते हो, लेकर के ये PDF लो, आराम से करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मध्य प्रदेश की 7 सीमा 7 राज्यों से लगती है। अब ये आपको मैं मैप बेस्ड होमवर्क देता हूँ कि मैप आप देखो और इन सब का आंसर करो 43 का, क्योंकि आप हड़बड़ी में शायद नहीं कर पा रहे हो।
आपने मैप अभी से पहले सीरियसली देखा ही नहीं है, मोहब्बत करनी होगी मैप से अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन करना चाहते हो तो। समझ में आ गया? 6 नहीं, कृति 7 है, इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा मैप देखना है आपको। अब इनमें से कौन जो है समुद्र तल से सबसे ऊंचा है? दिल्ली, नागपुर, बैंगलोर या जोधपुर? समुद्र तल बराबर होता है पूरी दुनिया में, इसीलिए यहां से मांगते हैं। कृति और आकाश दोनों टिके हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग टिके हुए हो इसीलिए रिजल्ट होगा। 44 का है, बैंगलोर सबसे ऊंचा है, ठीक है ना, समुद्र तल से, ये याद रखिएगा। अब निर्माण का सही क्रम बताना है। पहले कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो देखो भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य जो बटा था वो तो आंध्र प्रदेश था, उसके बाद महाराष्ट्र बटा। अवरोही क्रम बताना है, यानी कि अवरोही का क्या मतलब होता है? जो सबसे आखिरी में होगा, राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, यही राइट आंसर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। असेंडिंग मतलब शुरू से आखिरी, और डिसेंडिंग मतलब आखिरी से शुरू। भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान के पास है? सबसे बड़ा एरिया है ना राजस्थान के पास, ये एक डेटा होना चाहिए। सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, राजाओं का जो जगह है, ठीक है, तो ये है 10.4%। भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 2.4 है, परंतु इसकी जनसंख्या हमारे पास कितना है? मालूम है ना, 2%। जमीन पे तो 2% लोग रहने चाहिए, हमारे देश में तो 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं सब। 17% लोग रहते हैं। दूसरे देश के लोग भी बहुत हैं, दिल्ली वगैरह में, उनको तो कम से कम मेरा मानना है कि किसी भी धर्म के हों उनको हटा ही देना चाहिए। अमेरिका हटा रहा है ना, उसके संसाधन को लोग खत्म कर रहे हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में कौन सा बड़ा छोटा राज्य है? सजा लीजिए। राजस्थान सबसे बड़ा है, आपको हिंट दे दिया मैंने। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश है? जल्दी बताइए, नाम लिखना है इन सबका, सिर्फ आंसर नहीं करना है, ये आपको सजा करके बताना है। थोड़ा सा टफ बनिए, क्वेश्चन जब कर रहे हैं ना तो थोड़ा टफ बनिए, आसान क्वेश्चन के चक्कर में मत रहिए। आसान चीजों का आंसर तो सब कर देता है। कृति अनाकाश, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। सभी लोग सेशन लाइक कर दे रहे हो ना? नहीं, सेशन लाइक करने में कंजूसी हो रही है। क्यों? क्योंकि लग रहा है पैसे न कट जाए अकाउंट से। यूपीआई से जुड़ा हुआ है क्या लाइक? नहीं भाई, यूपीआई लाइक से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये चेरा पूंजी कहाँ पे है? सबसे ज्यादा बारिश होती है जहां पे, बड़ा आसान है, मेघालय, असम, मणिपुर, बी। 51 नंबर का फटाफट से दे दनादन करना है क्वेश्चन। आपको लग रहा है क्या कि ये 1-2 क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। ब्रह्मास्त्र नाम दिया है मैंने, किस लिए? ताकि एक ही बार में काम तमाम, ठीक है ना। ये मेघालय है, कौन सा नाम है? मेघालय, असम, मेघालय में चेरापूंजी। किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? इनमें सोच के बताओ क्षेत्रफल। तमिलनाडु का तो खैर है, कर्नाटका या गुजरात या आंध्र प्रदेश, बताइए। अब तो तेलंगाना आंध्र से अलग हो गया, तो आपका भी दिमाग लगना चाहिए इस सवाल में। क्या होगा? सही आंसर बताने वाले को गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन सही में सही बताना होगा, रट्टा मार वाला बात नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है। मैप जा करके कितने लोग घर पे देखेंगे? मैप की पीडीएफ भी टेलीग्राम पेड ग्रुप में भेजी हुई है मैंने, और फ्री टेलीग्राम में भी भेजा हुआ है। अब आपने देखा ही नहीं है तो भाई किसकी गलती है इसमें? बताइए, किसी की गलती है? नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइए। डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु इसमें सबसे छोटा है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है विचार करने वाले, ये सब आप आराम से पीडीएफ लेकर के इसको करेंगे। झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? झारखंड की राजधानी क्या है भाई? अभी ये बताना है क्या आपको? जल्दी बताओ जल्दी। ये 54-55 क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा यार, इसमें क्या बताऊं मैं। सर मारिए मुझे। सारनाथ कहां पे स्थित है? कुछ आते हैं फटाफट से वाले क्वेश्चन। सारनाथ भाई बिहार में है, याद रखिएगा। सारनाथ यूपी में है। कहां पे है? केरल में है, गुजरात में है, किस जगह पे है? सारनाथ यूपी में है। मैं गया हूं घूमने, बनारस, मतलब बीएचयू से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। दिल्ली है, दिल्ली क्या है?
एक केंद्र शासित प्रदेश है, स्वायत्त शासित प्रदेश। जल्दी जल्दी भाई, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ा मतलब एरिया वाइज पूछ रहा है, दमन दीव पुडुचेरी चंडीगढ़। इन सब क्वेश्चन में मैं बहुत टाइम लगाऊंगा नहीं। 59 का सी राइट आंसर है, दिल्ली। इसमें दिल्ली राजधानी क्षेत्र में। सिलवासा किसकी राजधानी है? बताओ, ये सब में आपको टाइम लग रहा है, बच्चा वाला है, सब बच्चे में रटवाते हैं। सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। और इसमें जो है आपको याद रखना है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? ये है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ या किसके साथ लगती है? ये सब क्या लगता है आपको? इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये सब। कितने लोग हैं जो घर पे होमवर्क के तौर पे इन सारे स्टेट को देखेंगे, कौन सा किसके साथ लगता है? बताइए। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा, जहां पे अभी माओवादियों की देह धुनाई हो रही है ना। सभी लोग सेशन को लाइक करते चलना। लाइक नहीं करने वाले के साथ क्या सवाल किया जाए? छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगती? उड़ीसा के साथ तो लगती है, बिहार के साथ नहीं लगती है। ठीक है, बिहार के साथ नहीं लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है। यही होता था, माओवादी यहाँ से मार के भाग जाते थे आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? यूपी का बाउंड्री किससे किससे लगता है? तो याद रखो, उत्तराखंड से लगता है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी लगता है, बिहार और झारखंड तो लगता ही है। तो अब बताओ, सबसे लग रहा है, पंजाब से नहीं लग रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों से लग रहा है। ठीक है ना, 2 3 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? सभी लोग सेशन लाइक करते चलेंगे, लाइक करने वाले को गिफ्ट दिया जाएगा। सीक्रेट नोट्स दिखा के पढ़ा रहा हूं, कोई कीमत ही नहीं दिख रहा है भाई, कोई महत्व तो हो। जा देने को कहूँ हाजुर, बस कोई बात तो हो। बात होने के लिए तो जरूरी है भाई, क्या नहीं लग रहा है आपको? बताइए। चलिए, ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। और वर्ष 1900 जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश की उस समय की राजधानी कौन सी थी जब 1953 में पहला स्टेट जिसने भाषा आधार पे अलग बना? आइए, अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये सब देखोगे आप, आपको मिलता जाएगा। जैसे असम, नागालैंड, इसकी राजधानी क्या है? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन आप कर लोगे इसको, ठीक है। एक बार पॉज करो और फटाक से आंसर करते जाओ। अगला है अनिल, बड़ी देर से आ रहे हो भाई, अनिल टाइम से आया करिए, है ना। कृति, लाइक करते चलिए। निम्न से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा है? सबसे लंबा तट रेखा किसका है? आपने सुना होगा, सबसे लंबा तट रेखा किसका है? 68 का राइट आंसर गुजरात का है, सबसे लंबा तट रेखा है। इनमें मतलब गुजरात का है, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ी क्षेत्रफल, सबसे छोटा कम है, मतलब सबसे छोटा है कम है क्षेत्रफल 69। यह है लक्षद्वीप, सबसे छोटा है। और विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बाउंड्री? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या पश्चिम बंगाल? 3 साइड से जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री, 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बताइए कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, जल्दी से बताइए। त्रिपुरा है। त्रिपुरा का मैप हमने अभी दिखाया था। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का उगम, नेपाल भारत
में आप देखोगे बिहार और यूपी तो है, सिक्किम भी है, तो सिक्किम बिहार ले लोगे हो जाएगा। असम नहीं है, उत्तर प्रदेश है नहीं, ये सिक्किम बिहार इज द राइट आंसर। ये सब मैंने दिखाया था। मैप के थोड़ा सा नजर गड़ाना है, आज आपका होमवर्क है, आपका ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बताइए 3 कंट्री से, नेपाल, भूटान, चाइना से कौन लगता है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। थोड़े देर पहले मैंने मैप दिखाया था और उसमें इसका आंसर बताया था। जो नहीं बताएगा उसे डट के रिवीजन की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अनिल भैया देर से आ रहे हैं, क्यों भैया बताइए क्या दिक्कत आ गई थी आपको? है कौन सा ऐसा मुश्किल आन पड़ा था? ये है सिक्किम, जो समझ गया है देखा है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया का किसके साथ है? किसके साथ है लॉन्गेस्ट बाउंड्री? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर, याद करो, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान? भूटान के साथ कौन सा बाउंड्री शेयर नहीं करता है? क्या मैप दिखाऊं आपको दोबारा? आपको क्या लगता है ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए था ना, है ना जी? नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई? ये क्वेश्चन तो आना था आपको, ये क्वेश्चन तो आ सकता है, आपको क्यों नहीं आया? एक तो बच्चे पूछते हैं पटना लॉ कॉलेज में BLLB का फॉर्म आएगा। भैया मेरे अभी तक तो ऐसा कुछ सूचना नहीं देखने को मिल रहा है, आएगा तो देखेंगे। बच्चों को लगता है कि एकदम BLLB हर जगह होता है, लेकिन तो भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं लगती है। भूटान की सिक्किम से तो लगती है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, मेघालय से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है भूटान की। अब आ जाओ इनमें से 75 वाला कौन सा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है? समझ में आ गया क्या? पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करने का क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन सही मायने में पता होना चाहिए, है ना? पाकिस्तान के साथ अगर शेयर कर रहा है बाउंड्री तो वो क्या होगा? अभी रीजनिंग की क्लास आएगी और इंग्लिश की क्लास आएगी, दे दनादन करते जाना है। बताइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, कौन है राइट आंसर? 75 का राइट आंसर कौन है? 75 का बी है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यही है पाकिस्तान वाला। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य, बांग्लादेश से कौन कौन सा लगा है भाई? बांग्लादेश से कौन कौन सा लगा है बताइए? पश्चिम बंगाल, नागालैंड लगता है क्या? नहीं लगता है, तो नागालैंड जहां भी है वहां हटा दो। मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सही है ना? एकदम सही है। 76 है ना क्वेश्चन नंबर, ये राइट आंसर है 76 का सी। ठीक है, चलो 77 सबको आपको जाकर के देखना, ये आज का होमवर्क है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, ऊपर ही आंसर दे दिया है अगर एक तरह से देखोगे आप तो। चलो आ जाओ, शरीर का जंग थोड़ा छुड़ाते रहना है, बीच बीच में अकड़ जाता है बैठे बैठे ना। नागालैंड किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश से, यहां भी सोच करके बताना है आपको। राइट आंसर है 78 का सी, मणिपुर। अब आइए, म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मिजोरम? ये तो सोचने वाली बात है। अब इंटीरियर स्टेट, आपको मैं मैप एक बार और दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग का भ्रम निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पे है असम, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय, है ना? आप सोच के बताओगे, आप समझ जाओगे म्यांमार से किसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, चलिए ये आपको आंसर करके बताना है। नेक्स्ट,
मैकमोहन रेखा ब्रिटेन तिब्बत द्वारा शिमला समझौते के भाग के रूप में सहमत लाइन है। इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिमला एकॉर्ड की बात हुई। मैकमोहन लाइन कब किया गया भाई? ब्रिटेन आया था मध्यस्थता करने, ब्रिटेन और तिब्बत के बीच की बात है ये, 1914। कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार से बाउंड्री सबसे ज्यादा किसका लगता है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? जल्दी सोच के बताइए। म्यांमार से सबसे ज्यादा बाउंड्री लेंथ वाइज देखे तो अरुणाचल प्रदेश का ही लगता है। अब म्यांमार की जो सीमा से उत्तर से दक्षिण लगे हुए राज्य जैसे कौन कौन है, तो सबसे ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये ऑप्शन तो यहीं पे मिल गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसके साथ लगता है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा में विस्तार का सही क्रम है। सबसे बड़ा सीमा किसका है, उसके बाद कौन है? तो आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है, उसके बाद 3933 चीन के साथ है, 3 नंबर पे है 1728 किलोमीटर पाकिस्तान। ये पूरा डेटा मुझे याद है, आपको भी याद रखना है। तो 4096 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मैंने सबसे कम वाला कौन है? पाकिस्तान कि नेपाल? तो सबसे कम वाला नेपाल आएगा, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश और चीन। ये उल्टा हो गया क्या? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बी इज द राइट आंसर। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना कौन है? पठार भारत का सबसे पुराना है या पर्वत? यही से सवाल का आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, पठारी भाग जो है वो सबसे पुराना है। जियोलॉजिकली ये पढ़ोगे आप तो पता चलेगा, ठीक है ना। यही है प्रायद्वीपीय पठार। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? कोस्टल स्टेट, गुजरात से शुरू करो। गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा भी है, गोवा को भूल जाते हैं लोग, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट हैं टोटल, ठीक है ना। गुजरात से शुरू होगा और ऐसे करके आप वेस्ट बंगाल तक जाओगे, पूरा भारत आपको दिख जाएगा। अब आ जाइए भाई, कौन सा किसका मौसम है? ये क्वेश्चन जरा प्यार से करिएगा, सोच समझ के। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मैं रोक देता हूं ताकि आपका ये क्वेश्चन हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। भारत में कौन है जो डेजर्ट रीजन? सिंधु का रीजन डेजर्ट है क्या? यानी कि डेजर्ट मतलब रेत। भारत में कितने जिले हैं अभी के टाइम में? चलो 700 से ज्यादा जिले हो गए हैं, अब याद रखिएगा। ये डी होगा, डी इज द राइट आंसर। 90 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्या? कुछ क्वेश्चंस को नहीं कर दिया, ठीक है। अब ये चैप्टर इंडो। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन है? बहुत बढ़िया, ये म्यांमार और भारत की 3 पर्वत श्रेणी। इनमें से कोई नहीं है। खासी, पटकाई, अराकान ये सब है। अराकान एक बस कॉमन सुन रहे हो, लेकिन इसमें से कोई नहीं है। सिक्किम के संबंध में बात, सिक्किम को पहले कौन सा स्टेट बनाया गया था, इसके बारे में ये स्टेटमेंट है। आराम से पढ़िएगा, इसको रिसर्च करिएगा, क्योंकि कुछ होमवर्क लेके जाइए ताकि आपके पास फालतू कचरा दिमाग में भरने के लिए टाइम ना हो। और ऑप्शन भी यहाँ नीचे दिए हुए हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के सभी लोग रख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ये आपके जीवन को बदल देगा। स्क्रीनशॉट जो रखोगे, इससे थोड़ा रिसर्च करोगे आप, थोड़ा गहराई से पढ़ो, कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा जीवन में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू, अभी मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल। 93 और 94 ये 2 क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ये जो है 93 और 94, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। 94 तो आपको आता भी होगा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।